बुलाने के लिए अपने बच्चों के नाम लेकर के उनके पापा के रूप में याद किया जाता है। ए जी और वो जी, सुनो जी इत्यादि संबोधित करके महिलाएं या पति लोग अपनी पत्नियों को बुलाते हैं। इस प्रकार की परंपरा वाले देश में जो बिहार के मुख्यमंत्री ने अकारण प्रजनन दर से संबंधित जो रिपोर्ट आई है और जो उसमें कमी दिखाई गई है, उसके संबंध में जो अपना मंतव्य जाहिर किया है और जो उसके कारण बताए हैं, वो बिल्कुल ही अनुचित और अमान्य हैं। क्या हम ये मान लें कि महिलाओं के प्रजनन दर में कमी की वजह सिर्फ उनकी शिक्षा और जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा, जो प्रकार और तरीके बताए सिर्फ वही है, इसके अलावा कुछ और नहीं है? क्या सरकार जो पहले हम दो हमारे दो और आज हम दो हमारे एक, गर्भ निरोधक गोलियां, नसबंदी इत्यादि परिवार नियोजन के विभिन्न कार्यक्रमों के ऊपर केंद्र सरकार और राज्य सरकारें पता नहीं कितने लाख और कितने करोड़ रुपए खर्च कर चुकी हैं और कर रही हैं। क्या उन सब चीजों का कोई महत्व नहीं है? सिर्फ जो मुख्यमंत्री जी ने जन्म दर के कमी के बारे में उपाय बताया, क्या वही चीज है? अब इसके दूसरे पहलू पर आते हैं। क्या एक मुख्यमंत्री जो एक समृद्ध विरासत जैसा कि बिहार को माना जाता है, उस प्रदेश से आता है जहां की भाषा बहुत ही उन्नत है, क्या एक मुख्यमंत्री को अपनी बात कहने के लिए शब्दों का अभाव है? उससे भी बड़ी बात यह है कि क्या उस बात को कहना समसामयिक था, आवश्यक था? क्या उस प्रकार के दृष्टांतों को दिए बगैर एक मुख्यमंत्री अपनी बात समझा नहीं सकता, कह नहीं सकता? ये बहुत खेद का विषय है कि बिहार जैसे सांस्कृतिक और गौरवशाली प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार ने इस प्रकार का बयान विधानसभा के पटल पर दिया और उसके बाद में विधान परिषद में भी जाकर के उसकी और हद पार कर दी। उससे भी ज्यादा खेद का विषय यह है कि अगले दिन जब उनको लोगों ने एहसास दिलाया, मीडिया ने एहसास दिलाया या उनके आसपास के लोगों ने एहसास दिलाया कि उनका ये व्यवहार, उनके ये शब्द बहुत ही आपत्तिजनक माने जाएंगे, तो उन्होंने मीडिया में आकर के जिस प्रकार से अपने भाव भंगिमाएं और जिस प्रकार से शब्दों का चयन किया, वह कतई उचित नहीं है। इससे भी वो आगे निकल गए और अगले ही दिन विधानसभा में इसी जो कास्ट काउंटिंग या कास्ट सर्वे हुआ है उसके ऊपर अपना मत रखते हुए बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी जी को बीच में रोक करके उन्होंने जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना शुरू किया, यह किसी भी तरह से इस देश के संसदीय इतिहास में आज तक देखा नहीं गया हो। एक बुजुर्ग
विधायक के बारे में मुख्यमंत्री ये कहे कि मेरा ये गधापन है, वो अपने आप को गधा कहे, वो अपने आप को स्वयं मूर्ख कहे कि मैंने इसको बनाया, तो ये तो संविधान का मजाक है। ये हमारी संसदीय परंपराओं का मजाक है, जो मजाक नीतीश कुमार करते आए हैं और आज अपने मुंह से उसका चरित्र चित्रण और उसका वर्णन कर रहे हैं।